जो चाहे मन में आए जिसके बारे में सब सोचते रहो। कुरान ने तो इस पर पाबंदी लगाई, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, वला तजस्ससु, और किसी की टोह में मत लगे रहो। तजस्सुस किसको कहते हैं? जासूसी करना। हम आपके लिए लेकर आए काई साहब का बयान, सुनेगा तो जरूर इंशाल्लाह नफा होगा। अब चलते हैं बयान की तरफ। जैसे रब ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। गुमान करना, कुछ भी सोचना किसी के भी मुतालिक, इसकी लिमिट्स हैं। और खास तौर पर मोमिनीन के लिए किस तरह से सोचे। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी अकल के पर्दों को या अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहो, जो चाहे मन में आए जिसके बारे में सब सोचते रहो। कुरान ने तो इस पर पाबंदी लगाई, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, वला तजस्ससु, और किसी की टोह में मत लगे रहो। तजस्सुस किसको कहते हैं? जासूसी करना। कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इसके घर में कितने लोग हैं, किस वक्त इनके घर में क्या क्या होता है, तुम्हें उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। लेकिन भाइयों की टोह में लगे रहना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में है। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और आयत का तीसरा हिस्सा है, और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में उनकी गीबत ना करो, उनके खिलाफ बातें ना करो। और रब ताला फरमाता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जो गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाता है। और गीबत के मुतालिक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे मैं तो पीठ पीछे क्या सामने मुंह पे भी यही बोल सकता हूं। ये बातें जो कहते हैं, गीबत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीठ के पीछे बोलना, मुंह के सामने भी ऐसी चीज बोलना जो उसको बुरी लगे, वो गीबत है, वो भी हराम है। ये तीन चीजें इस आयत के अंदर है। एक बदगुमानी करना, दूसरे जासूसी करना, और तीसरे गीबत करना। इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूं बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये पूरे मुआशरे के लिए जहर हिलाल है, जहर कातिल है। यहां से सोसाइटियां टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। बदगुमानी करना, शक करना, ये एक उसी की किस्म है। जन इसको अरबी में कहा गया है गुमान, यानी किसी के मुतालिक गुमान करना। देखें, दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सर, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदुत ताइफा है, वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया। आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमाकर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। आप वापस आप अपने घर आए, और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफसा नफसी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हज़रत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ।
तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद हूं। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ए जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिछक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई। और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ, मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं। सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए कि जो मेरे घर आया था। और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जा करके उससे माफी तलब की। कहा कि आज तू जो घर पर आया था, मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था, बल्कि अल्लाह के एक वली थे जो उनके इम्तिहान के लिए आए हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे ज्यादा माल उन्होंने लौटाया और कहा, ऐ जुनैद, तेरे मकामात को अगर कोई चीज खत्म करती है तो मोमिनीन के मुतालिक बदगुमानी कर। अगर तू आज यहाँ ना आता तो तेरे मकामात रोक दिए जाते। आगे तुम न मारिफत और तरीकत के रास्ते पर बढ़ सकते, क्योंकि ये मर्ज है, ये बीमारी है। इस बीमारी ने तो हमारे मुआशरे को खराब किया हुआ है। बदगुमानी से बचो। यहां तक के लोगों ने बहुत जल्दी अपने दिमाग पर यकीन करके फैसले भी ले लिए हैं। आप मिसाल के तौर पर किसी घर से कोई निकल रहा है और आपने फौरन ये गुमान कर लिया कि ये इस घर में बदकारी करने के लिए गया था। आपकी नेगेटिविटी जो जहन में थी, आपने गुमान किया और उस पर यकीन की मोहर भी लगा दी। ना उससे आपने जाकर पूछा कि कौन है, क्यों आया था। इसी तरह की एक और बात मैं आपको बताता हूं। हजरत शफीक बल्खी, बड़े बुजुर्ग, दरियाए दजला के किनारे आए। देखा कि एक मर्द, एक नौजवान है, औरत को गोद में सुलाया हुआ है दरिया के किनारे और शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा है। इस तरह का माहौल तो बगदाद का नहीं था, पर्दे का माहौल था, इस्लामी माहौल था। लेकिन खुले आम कोई दरियाए दजला के किनारे इस तरह बैठे और वो भी औलिया की नजर पड़े तो उनके लिए तो बहुत हैरत की बात थी। हजरत शफीक बल्खी ने देखा, कहा, हाय अफसोस, जमाना कहां आ गया। लोग खुले आम औरतों को लेकर बाहर सोने में बाहर मजे करने लग गए और खुले आम अब शराब भी पी जाने लगी। शराब भी पी जा रही है, खुद भी पी रहा है, उस औरत को गोद में थोड़ा थोड़ा सा पिला भी रहा है। हजरत शफीक बल्खी ने कहा कि बहुत सख्त हालात हो गए बगदाद में, इतनी अय्याशियां मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। इसी असना में एक कश्ती दरियाए दजला में हिचकोले खाती हुई आ रही थी और उस कश्ती का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इधर उधर करते करते अचानक वो कश्ती पलट गई। उसमें 10 लोग सवार थे, सबके सब दरिया में डूब गए। ये जो नौजवान किनारे पर बैठा था, उस औरत को जो गोद में लिए बैठा था, औरत को उठाया और उसको साइड किया, भागता हुआ गया दरिया के पार। यूं हाथ डालता था, एक आदमी को निकालता था और बाहर करता। ना उसके पांव पानी में डूबते थे। यूं समझ ले कि जैसे दरिया में कोई खड़ा है और अपने हाथ डाल डाल करके निकाल रहा है। 9 आदमियों को उसने अपने हाथों से दरिया से निकाला और बाहर किया और उसके बाद एक आदमी बच गया था। इस नौजवान ने हजरत शफीक बल्खी की तरफ देखा जो वहीं खड़े थे। कहा, क्या है शफीक बल्खी, मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल दिया। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया
जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है। इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है? किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा, शफीक बल्खी ये भी मैं बताता हूं, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है। मैं भी पीता हूं और मेरी माँ को पिलाता हूं। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया कि बगदाद तबाह हो गया, अय्याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूं, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं, और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहां तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुताबिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दी जाएगी जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सबसे पहली चीज़ इंसान को जो सीखनी चाहिए वो इंसानियत है। इंसानियत क्या चीज़ है? इंसान जो इस कायनात में आया है उसे अपनी इंसानियत मालूम हो, मैं क्यों आया हूँ, और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक की तरफ कर लो, मगरिब की तरफ कर लो। अभी जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है सूरह बकरा की, रब ताला फरमाता है नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि तुम पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ अपना चेहरा कर लो, बल्कि नेकी असल ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, उसके नबियों पर। और उसके बाद रब ताला फरमाता है अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, मुसाफिरों को दिया करो। उनके जज्बात समझना, ये इंसानियत है। इंसानियत कहते किसे हैं? इंसानियत कहते हैं अपने अंदर से निकल करके दूसरे इंसानों की फीलिंग को समझना। वरना तो फिर वो सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, सिर्फ वो अपनी सहूलियात के लिए दौड़ भाग कर रहा है, तो उसे इंसानियत पता ही नहीं होती। जैसा कि आज चल रहा है, हर कोई जो दौड़ रहा है उसका अपना एक टारगेट है, उसका अपना एक गोल है। वो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, वो जहां तक भी पहुंच जाए वो खामोश नहीं है, उससे आगे दौड़ रहा है। लेकिन उसकी दौड़ के पीछे रीजन अगर आप तलाश करेंगे तो यही मिलता है कि वो एक कंफर्ट जिंदगी चाहता है, एक आरामदेह जिंदगी चाहता है। उसको एक बड़ा बंगला चाहिए या अपनी औलाद को सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने हद तक सोच रहा है।
वो बंदा कहाँ है जो दौड़ भाग करता है तो गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए या फिर दूसरे इंसानों के लिए जी रहा हो। इंसानियत उसको कहते हैं। वो बहुत खाल खाल हैं आज, बहुत कम लोग हैं। मैं नहीं कहता कि सब हस्ती से मिट गए, बहुत कम है। इंसानियत के लिए सबसे पहले इस रूए जमीन पर मैं आपको बताता हूं, कानून की शक्ल में कोई अगर यहां इंसानों के पास कोई चीज आई, दस्तावेज आई, तो सबसे पहले इस्लाम ने लाया है। सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ नमाजों की, ज़कात की, हज की तबलीग नहीं फरमाई। आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा देखें तो अक्सर हिस्सा ये इंसानियत के मुतालिक है। और सबसे पहले आपको मैं अगर ये बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, वो शख्स मोमिन ही नहीं जिसके शर से, जिसके फितने से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। दूसरी हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता कि पेट भरकर खाकर सोया हो और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। एक रिवायत में है कि जब तुम अपने घर में सालन बनाओ तो पानी थोड़ा सा ज्यादा कर लो ताकि तुम अपने पड़ोसी को भी वो पहुंचा सको। जरूरी नहीं कि पानी वाला ही पहुंचाए, अगर तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है, थोड़ा सा ही बनता है। तो ये एक मिसाल दी गई है। ये है दूसरों के हुकूक के सिलसिले में इस्लाम की तबलीग। आपको मैं बताऊं, ये इंसानियत है और जिससे आज दुनिया फरामोश कर चुकी है। सब के सब अक्सर मतलबी लाइफ जीना चाहते हैं, सेल्फिश लाइफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका अपना चाहिए। और खास तौर पर ये बड़े बड़े शहरों की बात मैं अगर कहूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, हैरत होती है, उसी फ्लोर पे 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है। बिल्डिंग में जनाजा निकल रहा होता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन मरा आज। इंसानियत ऐसी नहीं थी पहले। मियाँ, गांव की आज भी तहजीब ऐसी है कि गांव के किसी भी घर में छोटी सी भी बात हो तो पूरे गांव वालों को खबर हो जाती है और सब उसके घर जमा हो जाते हैं। ये शहरों में खास तौर पर जिंदगी इंसानियत से हटती चली जा रही है। सेल्फिश लाइफ जीना चाहता है इंसान, मैं भला, मेरी लाइफ भला, बस। बल्कि सारे रिश्ते नाते सब खत्म करके दुनिया इसको पॉश लाइफ कहती है। कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर गेट भी लगा दिए गए कि लोग आना जाना ना रखें, कोई आ ना सके हमारे घर, और घर ऐसे बनाए जाएं कि ज्यादा तौर पर घर में कोई आकर के रह ना सके। ये सारी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस मुआशरे में, हुजूर की बारगाह में एक दिन कोई मेहमान आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है मेरे सहाबा में जो मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे आज? कौन नहीं करता। एक सहाबी हज़रत तलहा उठते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनको घर ले जाता हूँ। जबकि घर की क्या सिचुएशन है उन्हें खबर नहीं है। होता है ऐसा ही ना कि घर में खाना है भी कि नहीं है पता नहीं हो तो किसी और को कैसे लेके आएंगे। लेकिन उस सहाबी ने कहा, रसूलुल्लाह का मेहमान है, लेकर चलेंगे। जब घर लेकर के आए तो आज की बीवियां नहीं थी जो कोसती के आने से पहले इत्तला तो कर देते, दूध चाय का इंतजाम तो कर लेती। ये जो आज कोसती हैं ना, वो सहाबिया थी, अपने शोहर से कहती, इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारे घर में सिर्फ एक आदमी के खाने की भर की चीज मौजूद है, और वो लोग पहले से 3 लोग थे, शोहर, बीवी और बेटा। मेहमान एक आया है। तो हज़रत तलहा घबराए और कहा, सिर्फ एक आदमी खा सकता है और हम 4 लोग हैं, क्या किया जाए? रसूलुल्लाह का मेहमान है। वो सूरत नहीं है कि यहीं से बाहर से मुसाफा करके भेज दिया जाए। सहाबिया खुद कहती हैं, जोजा सहाबी की कहती हैं, आप घबराए मत, बच्चे को मैं थपक करके सुला दूंगी किसी तरह, रात को वो सो जाएगा, और जब आप दस्तरखान पर बैठे हैं मैं खाना ला करके पेश कर दूंगी और चिराग गुल कर देना। देखिए आप, चिराग जो रोशनी दे रहा है उसको गुल कर देना। और वो सहाबी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ चबाने की आवाज करता रहूंगा और मेहमान रसूल पेट भरकर खा लेगा। ये घर की मिजाज मैं आपको बता रहा हूं। खाना रखा गया और जैसे ही खाना आया चिराग गुल हो गया, और मेहमान को कहा गया कि आप खाते रहो, चिराग जलने तक वक्त लग जाएगा।
और ये सहाबी सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाते रहे ताकि मेहमान को लगे कि मैं भी खा रहा हूं। एक लुकमा भी नहीं खाया, बल्कि पूरा उस मेहमान को खाने दिया। जब पेट भर कर वो खा लिए तो तीनों घर के अफराद भूखे सोए रहे, और अल्लाह के नबी का ये मेहमान जो उनके घर का भी मेहमान था पेट भर कर खाया और सोया। सुबह फज्र में ये सहाबी उठ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हैं, मस्जिद में आए हैं। इससे पहले कि वो आते मेरे आका मुस्कुराकर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और फरमाते हैं, तलहा तुमने क्या मेहमान नवाजी की कि अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है। क्या मेहमान नवाजी की कि फरिश्ते इस पर रश्क करते हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये इंसानियत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ फैलाए नहीं, पिलाया था, पिलाया था। जंग मौता का वो वाकया अक्सर बयान भी होता है कि एक जंग ऐसी भी आई कि जिसमें एक सहाबी, वो कहते हैं मैं जख्मियों को पानी पिलाता था, जो जख्म खा करके गिर जाए उसको मैं अपने मशकेजे से पानी पिलाता। एक जगह पर एक सहाबी जख्म खाकर गिर गए और उनका आखिरी वक्त लग रहा था। मैं पानी लेकर उनके पास गया, वो अल आतश कह रहे थे, प्यास प्यास। मगर जब करीब पहुंचा तो किसी और जख्मी की आवाज आई। तो इस सहाबी ने कहा, मेरे उस भाई को पहले पिला दो, तुम्हारे पास पानी थोड़ा सा है उसको पिला दो। ये सहाबी कहते हैं मैं दूसरे के पास गया तो एक तीसरे की आवाज आई। दूसरे ने भी कहा कि जाओ मुझसे पहले उसको पिला दो। तीसरे के पास गया तो वहां जाते वक्त ये सहाबी कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, वो पी ना पाया। मैं पलट करके आया कि इन दोनों को पिला दूं, तो वापस आकर देखा तो इन दोनों की भी जान जा चुकी थी। एक दूसरे के लिए उन्होंने पानी तक नहीं पिया। यह मुआशरा था इस्लाम का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के आला अक़दार अपने सहाबा में पैदा किए थे, मेरे अजीजों, बयान करना यह आसान है, इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों में इसको लेकर के आए। इंसानियत वो नहीं है कि जो आज लोग समझते हैं घर में खाना बना था और उसके बाद बच गया तो हम दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तुम अपना कचरा किसी और में डम करना चाह रहे हो, ख्याल नहीं कर रहे हो। ख्याल उसको कहते हैं कि जब गर्म खाना बना हुआ हो और पहले किसी और का ख्याल आ जाए, पहले किसी फकीर का ख्याल आ जाए। बच जाने के बाद बहुत सारे ऐसे, हम पहले जब दारुल उलूम में हुआ करते, मदरसा हम भी चलाते थे, अक्सर लोग शादी में वलीमे में दिन भर मसरूफ और रात को खाना बचा है तो कहते हैं मदरसे के बच्चों को खिला देंगे। बच्चों को ला करके खिलाने के लिए बड़े बड़े आधे आधे देग बचे हुए लेकर के आते हैं और फिर वो उसको सवाब समझते हैं। हमने उनसे कहा था ये मेहमानाने रसूल हैं जो तलबा हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाते हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले ये तालिब इल्म, और तुम उनको अपने घर का बचा हुआ कचरा लाकर डम करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो और इसको नेकी समझ रहे हो और फख्र कर रहे हो। फख्र उस वक्त होता जब तुम्हारा खाना बनकर तैयार होता, तुम्हारे अपने खाने से पहले मेहमानाने रसूल का ख्याल किया होता कि इनका भी इतना हिस्सा है इसके अंदर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर जीने का मतलब नहीं है। इंसान जिए तो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए, और इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस में आपको सुना दूं ताकि जिंदगी जीने का आपको सलीका मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़्फ़सा कुर्बत अखीही नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बतहु यौमल क़ियामह। जिसने अपने किसी भाई की किसी एक तकलीफ को आसान कर दिया, किसी तकलीफ में फंसा हुआ था, वो किसी दुश्वारी में मुलविस था, आपने अपनी मेहनत से अपने किसी भाई की तकलीफ को आसान किया, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी तकलीफों को अल्लाह आसान कर देगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आखिरत में अगर हमारी तकलीफें खुल जाती हो, इससे बड़ा आपको अजर क्या चाहिए। वहां के हालात तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग डरे हुए होंगे, पता नहीं चलता कि नमाजें बख्शवा लेंगी या ज़कात या हज, या फिर ये भी नहीं पता चलता कि सब में पकड़े जाएंगे। इसीलिए आखिरत के लिए अगर अल्लाह के नबी ने ये वादा फरमाया है तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे अजीजों। रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना, हुजूर फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ देने वाली किसी चीज को उठा देना एक सदक़े का सवाब है,
एक सदक़े का सवाब है। मैंने पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे, आपको हैरत होगी सुन करके, पहाड़ के ऊपर उन्होंने 60 साल जिंदगी गुजारी। 60 साल किस काम के लिए जानते हैं आप सोचते होंगे गोशा नशीन अक्सर जो बड़े बुजुर्गान दीन का सुनते हैं हम कि वो इबादत के लिए मखलूक से दूर चले जाते। नहीं, इस बुजुर्ग की हैरत की बात है, वो 60 साल तक पहाड़ के ऊपर एक रास्ते पर जिंदगी गुजारते रहे। किस लिए? उनसे किसी ने पूछा था, पहाड़ों पर जो रास्ता होकर गुजरता है, घोड़े दौड़ते हुए आते थे, तो अक्सर आपने देखा होगा आज भी जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं, घाटी के रास्ते जिनको कहते हैं, बहुत उसके अंदर टर्न होते हैं, वो सीधे रास्ते होते नहीं हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर पेच होते हैं। वो बुजुर्ग एक ऐसी जगह पर अपनी झोपड़ी लगाए हुए थे जिसके पीछे पूरी खाई थी और सामने से रास्ता था, और वो एक डेंजर जगह थी। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने 60 साल वहां पर इसलिए गुजारे कि आने वाला जो भी मुसाफिर आता उसको सामने की खाई दिखती नहीं, और कई मर्तबा घोड़े छलांग लगाकर उधर चले जाते थे, वो खाई की तरफ चले जाते थे। उस खाई के पास जैसे आज डिवाइडर होता है, आज तो बहुत कुछ सेफ्टी के लिए चीजें बना दी गई हैं, या खंबा रख दिया गया है निशानी के तौर पर कि यहां से टर्न है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने 60 साल सिर्फ इसलिए गुजारे कि आने वाले मुसाफिरों को हम रास्ता टर्न कर दे, इशारे से वो बता देते कि यहां पर रास्ता खत्म है, तुम यहां से मोड़ लो। सिर्फ इस काम के लिए उन्होंने 60 साल गुजारे। हैरत होती है, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए वक्फ की, सिर्फ अपने लिए नहीं जी, और इंसानियत इसी का नाम है। और एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की मैं आपको सुना दूं, बल्कि ये सही हदीस कई सिहा में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे। वही मुसलमान है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और जो दूसरों की टांग खींचने में अपनी जिंदगी गुजार देता हो तो उससे अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए, वो मुसलमान है या नहीं। लोगों ने आप आज क्या समझ लिया है दीन को, दीन का मतलब दाढ़ी रख लेना और टोपी पहनना और जुब्बा पहनना, मस्जिदों में नजर आना। मैं आपको बताता हूं, दीन के अगर 2 हिस्से किए जाए ना, इबादात और मुआमलात। इबादात नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तस्बीह व तहलील, खैरात, ये सारी चीजें इबादात में आ गई। इबादात का कितना % दीन में है? और मुआमलात में क्या क्या आ गया? मुआमलात में सारे हुकूक, माँ बाप के हुकूक, भाइयों के हुकूक, बहनों के हुकूक, औलाद के राइट्स, पड़ोसियों के राइट्स, उस्ताद शागिर्द के, मालिक आका के, गुलाम आका के, ये सारे हुकूक, बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, तलाक, इद्दत, निकाह, खरीदो फरोख्त, बाजारों के हुकूक, ये सब चीजें मुआमलात में आ गए। एक हिस्सा है दीन का इबादात और एक हिस्सा है मुआमलात। मुआमलात और इबादात दीन में कितने कितने % है आपको पता है? इबादात कुल मिलाकर के 25% है और मुआमलात 75% है। दीन में मुआमलात 75% है और इबादात 25% है। और आज लोग क्या समझते हैं, जो इबादात में बहुत नजर आता है, अरे वो दीनदार आदमी है, नमाजों में, उसकी दाढ़ी में, उसकी टोपी में नजर आता है तो वो दीनदार है। मियां वो तो सिर्फ 25% का दीनदार है। असल दीनदार वो है जो मुआमलात में अच्छा है, मुआमलात में पक्का है। यहां नमाजें भी पढ़ता है और लोगों को धोखे भी देता है। कुछ लोगों ने दाढ़ी सिर्फ इसलिए रखी कि लोगों को टोपी पहनाए, लोगों को धोखा दे। ये इंसानियत नहीं है मेरे अजीजों, वो गद्दार है। और लोग जो ये समझते हैं कि लोग दाढ़ी वाले धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। दाढ़ी वाले नहीं धोखा देते, धोखा देने वाला दाढ़ी रख लेता है। दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बल्कि चोर दाढ़ी रख लेता है ताकि वो अपनी चोरी को आसानी से निभा सके। इस बात को, फर्क को आप समझा करें। और जिसने इस चीज को इस्तेमाल किया वो दुनिया में भी खाइब व खासिर है, आखिरत में भी बहुत जलील और रुसवा होगा। मुआमलात में आप पक्के हो जाएं, जिसके साथ जो बात हुई है उसको मुकम्मल रखें, बातों में हेरा फेरी ना हो।
झूठ बोलना और धोखा देना, आज जैसे कि लोग मामलात में शक करने लग गए कि मुसलमानों के साथ डील करना मुश्किल है, कि पता नहीं है कब भाग जाए कब धोखा दे दे। नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरा बनाया था जहां लोग फख्र करते थे मुसलमानों के साथ तिजारत करने में, इसलिए कि धोखा इस्लाम में जायज नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ मुसलमान को धोखा नहीं देना चाहिए, गैर मुस्लिम को दे सकते हैं। इस्लाम किसी भी इंसान को धोखा देने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, किसी भी। गिश जिसको कहते हैं धोखा, इस्लाम में जायज ही नहीं। किसी साहब ने हमसे कहा था कि बगैर टिकट के मैं सफर कर लेता हूं। कहा क्यों? कहा वो हमारी थोड़ी ना है, वो तो उनकी है, हुकूमत इसकी है और वो तो लूट के खा ही रहे हैं। मेरे अजीजों, चोर अगर चोरी कर रहा है तो तू बराबर की चोरी करेगा, किसी की भी हो, ये जायज नहीं है। इस्लाम में गिश और धोखा किसी तरह से जायज नहीं। कई ऐसे मसाइल हमारे पास आते हैं, जॉब करने वाले बच्चे नौकरियां करते हैं कंपनियों में, उनके मालिक नॉन मुस्लिम हैं। कई मर्तबा वो ये पूछते हैं क्या हम अपनी कुछ चीजें इनसे छुपा करके हासिल कर सकते हैं जबकि गैर मुस्लिम है? ना, जायज नहीं है। बल्कि वहां तुम्हारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सिर्फ तुम्हारे उसके साथ मामलात ही नहीं है, बल्कि उस वक्त तुम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो तुम्हारे जरिए से इस्लाम को देख रहा है। इंग्लैंड में एक मसला ऐसा पेश आया था, बस का एक कंडक्टर टिकट देते देते अठन्नी, जिसको वहां पर पेनी कहा जाए, हाफ पाउंड, हमारे यहाँ की अठन्नी जिस तरह से हो, 1 रुपये के 2 हिस्से, हाफ पाउंड एक बंदे को ज्यादा दे दिया उसने टिकट में, टिकट के बचत में वापस। और उसके बाद हो सकता है गलती से इस तरह पैसे आ जाते हैं, वो मुसलमान था, उसने रख लिया और उसको पता भी है कि मेरे पास हाफ पाउंड ज्यादा आया है, वो रख लिया। सफर तकरीबन 1 घंटे का था। कई मर्तबा वो बंदा सोचता भी रहा कि हाफ पाउंड वापस कर दूं। फिर उसने दिल में ये सोचा, हाफ पाउंड से इसका होने वाला क्या है, ये तो अच्छी सैलरी वाला है, हाफ पाउंड से इसका क्या भला होने वाला है, मेरे पास रह गया तो कौन सी बड़ी बात, रखा रहा। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया जिसको हलाल खाने की आदत हो, अगर गलती से कहीं हराम लुकमा उसके पास आ जाता है तो गैब से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का इंतजाम करता है। हाँ, ये बात याद रखना, आप हलाल खाने के आदी हैं, कभी हराम लुकमा आपके पास आ गया तो आपके हाथों में कपकपी आ जाए या आपके मुंह में मतली आने लग जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाता है, कोई जरिया पैदा करता है। वो बंदा है 1 घंटे के सफर में कश्मकश में था, आखिर में उतरने से पहले उसने सोच लिया, हाफ पाउंड से उसका कुछ नहीं होता तो मेरा कौन सा होता है, मैं क्यों रखूं, मेरे लिए कहां हलाल है। ले जा करके उस कंडक्टर से उसने कहा कि ये आपने मुझे टिकट से वापस देने के वक्त ज्यादा दिया था, या आपके पैसे ले लीजिए। उसने रख लिया। कंडक्टर ने कहा गलती से नहीं दिया था, जानबूझ के दिया था, गलती से नहीं दिया था, मैं जानता हूं तू मुसलमान है और मैं पिछले कई सालों से इस्लाम को पढ़ रहा हूं, उसकी अमानतों को पढ़ रहा हूं, और आज मैं देखना चाहता था क्या इस्लाम का वो असर आज भी बाकी है, तूने वापस करके अपने इस्लाम का वो असर मुझे दिखा दिया। मेरे अजीजों, आप सिर्फ ये ना समझें कि मामलात में सिर्फ आप हैं और सामने वाला है, आप इस्लाम के तर्जुमान हैं उस वक्त, इस्लाम के एम्बेसडर हैं आप उस वक्त, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे आका के अखलाक के अलंबरदार हैं। दुनिया आपको देख करके इस्लाम सीखना चाहती है, आपको देख करके इस्लाम को समझना चाहती है। किताबों से पढ़ा होगा, अमल से समझ जाते हैं। इसलिए अपने मामलात को सही करो। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वह इंसानियत की, इंसानियत इस्लाम ने जो सिखाई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी कायनात में इसका मसील, इसकी नजीर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के एहतराम के लिए ही तो बयान फरमाया। उस मक्का में जहां बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब नहीं पेश किया कि एक बेटी भी अगर तुमने पाल करके उसकी शादी कर दी, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब, वो जन्नत के लिए मेरे पास आए। बच्चियों के हुकूक को बढ़ाया,
माँ और बहनों के हुकूक को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया। पहले बहनों के हुकूक नहीं दिए जाते थे और शरीयत में आज उनका हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान आज मतलब परस्त ऐसे हो गए, माल ज्यादा आ गया, बाप की तरफ से विरासत मिली तो उस पर नाग सांप की तरह बैठ गए अपनी बहनों का हिस्सा मार करके। और वो ये कहते हैं बहनों की तो हमने शादी कर दी थी ना, उसमें तो लाखों खर्चा हुआ था। अरे वो खाना खिलाई हुई चीज को तुम उंगली डाल करके उल्टी करवाना चाहते हो। किसी बहन की शादी करवाना ये विरासत की हिस्सों में से उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो तुम्हारा अखलाकी फरीजा था जो तुमने अदा कर दिया, वो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी थी जो तुमने अदा किया। बहनों का हिस्सा माँ बाप की विरासत में से जितना कुरान ने बताया है उतना दो, वरना कयामत के दिन एक बालिश्त जमीन के बदले 7 जमीन और आसमान का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा और बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होगा आखिरत में, बहुत बड़े अजाब में। तुम कितने दिन के लिए हासिल कर रहे हो बहनों के हुकूक मार करके? लोग ये सोचते हैं और वैसे ही बाप जब मरा होता है तुम्हारी भी उम्र 40 के आसपास हो रही होती है अक्सर। बचे कितने तुम्हारी जिंदगी के? 15-20 साल। उन 15-20 सालों में अपनी बहनों के हुकूक लेकर बैठ जाते हो, क्या तुम्हारा हासिल हुआ आखिरत के अजाब के अलावा? अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वो माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वो आया और बच्चे भूखे थे। उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी मेरे बच्चों को, सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है, हम तन्हा नहीं हैं। और उस दिन से आज तक ऐ रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई। तीसरा जो बंदा था जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ऐ रब्बल आलमीन तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहां काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया, चाहता तो खा लेता जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला
रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है, बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया, बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आ करके उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहां मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है, मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है, जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है, क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते, फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा कुब्बा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बूबास नहीं आई है, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं, इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में, पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक। ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन। इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले
पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते, आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है, और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसले मसाइल वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं, 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं। हिदाया, हमारी फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें। एक किताब के अंदर वजू से लेकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारे मसाइल आ गए, और दूसरी एक पूरी जिल्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ मामलात, सब जो मैंने अभी बयान किया आपको मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इतने महफूज दस्तावेजात हक हुकूक के लिए किसी के यहां नहीं है। आज कावानीन बने हैं कि एक माल दूसरे से खरीदो तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, जबकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक कैसे बयान किए कि अगर तुमने किसी जगह पर जाकर के माल खरीदा तो उसके कितने हक हैं, कि तुम्हें कितने में लेना है, कि उसको कितने में देना है। ये भी रिबह फासिद नहीं होगा, गल्ला जमा करके नहीं रखेगा कि जब लोगों के पास माल की किल्लत आए तो निकालेगा। ये सारे हुकूक के सिलसिले में इस्लाम पहले से बयान किया हुआ है। यहां तक कि एक मशहूर आपको बात बता दूं, मौजूद मंगनी के सिलसिले में आप लोग सोचते होंगे ये मंगनी क्या होती है, शादी से पहले एक एंगेजमेंट का जो रस्म है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वूर है, मंगनी क्यों करते हैं? इस्लाम में एक मसला है, तवज्जो। कोई माल मैं खरीदने के लिए गया, मिसाल के तौर पर एक कालीन मुझे खरीदनी थी, मैंने साहबे माल से यानी दुकान वाले से उसकी कीमत लगाई, उसने कहा ये 1000 रुपए की। अभी हमारी बातचीत चल रही है, दूसरे साहब आए और उन्होंने उसकी बोली लगा दी। हुजूर फरमाते हैं ये जायज नहीं जब तक कि तुम्हारा पहला भाई बात मुकम्मल ना कर ले। अपने भाई की बै पर बै जायज नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? मसला है ये शरीयत का। मैं अगर खरीद रहा हूं तो दूसरा उसमें घुस करके ना खरीदी की बात ना करे जब तक मेरी डील मुकम्मल नहीं हो जाती। या तो मैं छोड़ दूं या तो मैं ले लूं, निकल जाऊं, उसके बाद दूसरे का हक है। ये इस्लाम का मसला है। यही कॉन्सेप्ट है मंगनी का। मंगनी क्यों की जाती है? किसी लड़की को आपने देखा, पैगामे निकाह भेज दिया और लड़की ने कबूल कर लिया, शादी अभी नहीं हुई और ये ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को निकाह का पैगाम भेज दिया है तो अपने भाई के पैगाम पर फिर कोई दूसरा आदमी पैगाम भेज नहीं सकता, हराम है उसके लिए। अब वो उसको पूछ नहीं सकता क्योंकि जब तक उनकी डील मुकम्मल ना हो जाए, या तो टूट जाए, खत्म हो गई कि नहीं करना है शादी, तो उसके बाद नए सिरे से अगर कोई चाहे तो फिर उसके पास पैगाम निकाह भेज सकता है। वरना जब तक कोई मुसलमान किसी औरत के निकाह के पैगाम भेजा हुआ है उस वक्त तक दूसरा कोई उसको पैगाम निकाह नहीं भेज सकता। यह है हुकूक इस्लाम में, इतना ज्यादा महफूज रखा गया है। हैरत की बात यह है कि मुसलमान आज कम इल्म हो गए, जाहिल हो गए, पढ़ते नहीं हैं। वरना तुम्हारे दीन में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी, कोई एक अदना सा शायबा भी नहीं है। ये वो दीन है जिसकी शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। आओ मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में इस दीन से बेहतर दस्तूर तुम्हें कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। इस उम्मीद करती हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।